आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के मनोविज्ञान विषय के चैप्टर संख्या 18 जिसका नाम है मानव पर्यावरण संबंध और मानव व्यवहार पर पर्यावरणीय प्रभाव, इस चैप्टर से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, पर्यावरण क्या है या पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा पर्यावरण दो शब्द परि और आवरण के मिलने से बना है। इसमें परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा, अर्थात हमारे चारों ओर फैले वायु के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण और निर्मित पर्यावरण में क्या अंतर है? प्राकृतिक पर्यावरण और निर्मित पर्यावरण में क्या अंतर है? आपका उत्तर होगा प्रकृति का वह अंश जिसे मानव ने नहीं छुआ है। प्रकृति का वह अंश जिसे मानव ने नहीं छुआ है प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। मतलब जिस पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया हो उसे हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं, जैसे पहाड़, पठार, मैदान, सागर, महासागर। इसके विपरीत प्रकृति में जो कुछ मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, प्रकृति में जो कुछ मानव के द्वारा निर्मित किया गया है या मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण को, वातावरण को हम मानव निर्मित पर्यावरण या निर्मित पर्यावरण के नाम से जानते हैं, जैसे नगर, मकान, कारखाना, रेल, पटरी, सड़क इत्यादि। अगला प्रश्न है, मानव पर्यावरण के विभिन्न परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करें। मानव पर्यावरण के विभिन्न परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करें। अब लिखेंगे, स्टोकोल्स नामक मनोवैज्ञानिक ने मानव पर्यावरण संबंध के 3 उपागमों का, 3 विधियों का वर्णन किया है। नंबर 1, अल्पमतवादी। यह विचारधारा कहती है कि मानव के व्यवहार पर पर्यावरण का नगण्य प्रभाव, मतलब बहुत थोड़ा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है नियमित परिप्रेक्ष्य। नियमित परिप्रेक्ष्य यह विचारधारा कहती है कि मानव के जीवन पर पर्यावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है, मतलब वह प्रभाव दिखाई हमें देता है। तीसरा है आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर है, अर्थात मनुष्य का अस्तित्व तब तक है जब तक पर्यावरण है और पर्यावरण का अस्तित्व तब तक है जब तक मनुष्य है। चौथा प्रश्न है, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? चिपको आंदोलन क्या है या चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, चिपको आंदोलन पर्यावरण से जुड़ा एक आंदोलन है। इस आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के बिश्नोई जनजाति के लोगों ने किया। वहीं उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों ने वनों के संरक्षण, भूस्खलन तथा भूमि संरक्षण को रोकने के लिए, वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने के लिए वृक्ष चिपककर वृक्ष की रक्षा किया। इस आंदोलन के संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट और राष्ट्रीय नेता सुंदरलाल बहुगुणा है। 5वां प्रश्न है, पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को लिखें। पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को लिखें। आप लिखेंगे, पर्यावरण पर मानव निम्नलिखित तरीके से प्रभाव डाल रहा है। नंबर 1, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और अन्य उद्देश्यों से भी पर्यावरण पर प्रभाव डाल रहा है। दूसरा, मनुष्य अपने सुविधा के लिए रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन यंत्र का आविष्कार किया है जो पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। तीसरा, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं के जलने पर विपदाकारी प्रदूषण फैल रहा है। वृक्षों के कटने से जल में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। मानव अपने सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है और यह टेक्नोलॉजी जीवन की गुणवत्ता को खराब बना रहा है। 6ठा प्रश्न है, शोर क्या है? शोर क्या है? आपका उत्तर होगा, कोई भी ऐसी ध्वनि जो अत्यधिक तीव्र हो, कोई भी ऐसी ध्वनि जो अत्यधिक तीव्र हो, जिसे सुनकर चिरचिराहट उत्पन्न हो रहा हो,
शोर कहलाता है। 7वां प्रश्न है, शोर का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? शोर का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपका उत्तर होगा, शोर का मानव के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। शोर का मानव के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, शोर के कारण एकाग्रता भंग होती है। नंबर 2, शोर के कारण पाचन तंत्र खराब हो जाता है। नंबर 3, शोर के कारण हृदय गति बढ़ जाती है। नंबर 4, शोर के कारण अनिद्रा की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नंबर 5, शोर के कारण व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। नंबर 6, शोर के कारण शांति भंग हो जाती है। 8वां प्रश्न है, प्रदूषण क्या है? आपका उत्तर होगा, पर्यावरण के विभिन्न घटकों जैसे वायु, जल, भूमि में अवांछनीय और हानिकारक पदार्थों के मिल जाने से उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाना प्रदूषण कहलाता है। 9वां प्रश्न है, भीड़ क्या है? भीड़ पर्यावरणीय दबाव का कारक है। कैसे? अथवा भीड़ के अनुभवात्मक लक्षण को लिखें। आपका उत्तर होगा, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित क्षेत्र में अचानक लोगों का जमावड़ा हो जाना भीड़ कहलाता है। भीड़ के अनुभवात्मक लक्षण निम्नलिखित हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कमी देखने को मिलती है। व्यक्ति का अपने आसपास के परिवेश में निषेधात्मक दृष्टिकोण होता है। सामाजिक अंतःक्रिया पर नियंत्रण का अभाव की भावना होती है और अस्वस्थता की भावना होती है। 10वां प्रश्न है, व्यक्तिगत स्थान से आप क्या समझते हैं? व्यक्तिगत स्थान से आप क्या समझते हैं? इसके कितने प्रकार हैं? आप लिखेंगे, नृशास्त्री हावेल ने अंतर्वैयक्तिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्ति के स्थान को 4 वर्गों में बांटा है। मतलब हावेल ने अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्ति के स्थान को, मतलब व्यक्ति के बीच की दूरी को 4 वर्गों में बांटा है। नंबर 1, अंतरंग दूरी या शारीरिक दूरी। इसमें 2 व्यक्तियों के बीच 18 इंच की दूरी पाई जाती है। दूसरा है व्यक्तिगत दूरी। इसमें 2 व्यक्तियों के बीच 18 इंच से 4 फीट तक की दूरी पाई जाती है। तीसरा, सामाजिक दूरी। इसमें 2 व्यक्तियों के बीच 4 फीट से 12 फीट के बीच दूरी पाई जाती है। और चौथा है सार्वजनिक दूरी। इसमें 2 व्यक्तियों के बीच 4 फीट से 25 फीट तक की दूरी पाई जाती है। 11वां नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक विपदा क्या है? प्राकृतिक विपदा क्या है या प्राकृतिक विपदा से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, अल्पकाल में घटने वाली वैसी घटना जिससे अपार जानमाल की क्षति होती है आपदा कहलाती है। लेकिन वैसी आपदा जिसका परिणाम घातक हो, जिसे रोक पाना मानव के लिए असंभव हो, प्राकृतिक विपदा कहलाती है। और प्राकृतिक विपदा अभिघातज होती है जो संपूर्ण जीवन मानव के मस्तिष्क पर बनी रहती है। 12वां नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक विपदा के लक्षणों को लिखें। प्राकृतिक विपदा के लक्षणों को लिखें। आप लिखेंगे, प्राकृतिक विपदा के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्राकृतिक विपदा के समय व्यक्ति अनैच्छिक क्रिया करने लगता है। दूसरा, प्राकृतिक विपदा के समय शारीरिक थकान, नींद में कठिनाई, भोजन में अरुचि, हृदय गति तथा रक्तचाप वृद्धि हो जाती है। तीसरा की बात करते हैं, प्राकृतिक विपदा के समय व्यक्ति सांवेगिक रूप से अस्थिर हो जाता है। चौथा, प्राकृतिक विपदा के समय एकाग्रता में कठिनाई महसूस होती है। और 5वां, प्राकृतिक विपदा के समय प्रियजनों के साथ अक्सर वाद विवाद हो जाता है या देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, पर्यावरण उन्मुख व्यवहार क्या है? पर्यावरण उन्मुख व्यवहार क्या है
और पर्यावरण उन्मुख व्यवहार को प्रोत्साहित करने वाले कारकों को लिखें। आपका उत्तर होगा पर्यावरण उन्मुख व्यवहार उस व्यवहार को कहते हैं जो व्यवहार मानव के पर्यावरण के अनुकूल हो। वह व्यवहार जो मानव के पर्यावरण के अनुकूल हो पर्यावरण उन्मुख व्यवहार कहलाता है। और पर्यावरण उन्मुख व्यवहार को प्रोत्साहित करने वाले कारक हैं वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों को अच्छी हालत में रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी से चलने वाली वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण में कमी लाना चाहिए। कूड़ा करकट फेंकने का उचित प्रबंधन करना चाहिए। रसोई घर के अवशिष्ट सामग्री को उर्वरक के रूप में प्रयोग करना चाहिए। वृक्षारोपण करना चाहिए और प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये रहा मनोविज्ञान चैप्टर संख्या 18 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। धन्यवाद।